गुड मॉर्निंग क्लास 7। सारे बच्चे ध्यान देंगे बाबू। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों का चैप्टर नंबर 7 समाप्त हो चुका है और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 8, जो भी सेम HTML पे ही डिपेंडेंट है। HTML का ही एक पार्ट है। हम लोग लास्ट 2 चैप्टर HTML का ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। तो आज के इस क्लास में हम लोग HTML के टेबल, फॉर्म्स एंड फ्रेम्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, टेबल के बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जान रहे होंगे, व्हाट इज़ टेबल। तो टेबल हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ के पहले, सबसे पहले ये जानते हैं कि टेबल का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग। टेबल का यूज़ हम लोग किसी भी डेटा को प्रॉपर अरेंजमेंट में रखने के लिए करते हैं। कोई भी डेटा है हमारा, उसको एक प्रॉपर अरेंजमेंट वे में सजाने के लिए, रखने के लिए हम लोग इसको टेबल में यूज करते हैं। ठीक है, तो अब बात आता है टेबल आखिर क्या होता है। द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड टेबल, यानी कि रो और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है, कलेक्शन होता है, उसको हम लोग टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो अब यही टेबल अगर हम लोग HTML में बनाने की बात करें तो HTML में बनाने का क्या कॉन्सेप्ट है, टेबल हम लोग कैसे बनाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो टेबल का डिफिनीशन यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं हर चीज़ का डिफिनीशन अब आपको चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद से लिखें। मैं ऐसे जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है उसको मैं लिखवा दे रहा हूँ या फिर अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। वैसे अगर कोई चीज़ आपको लगे कि नहीं ये भी इम्पोर्टेंट है लिखने का, तो आप लोग लिख सकते हैं। तो HTML में बेसिकली 3 तरह के यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं टेबल को, 3 एलिमेंट टेबल में अलग अलग होते हैं। ठीक है, पहला हमारा होता है टेबल में, सबसे पहले हमको टेबल को डिफाइन करना होगा किसी भी टैग के अंदर में। ठीक है, तो किसके टैग के, कौन से टैग के अंदर में हम लोग किसी भी चीज़ को डिफाइन करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उस टैग का नाम होता है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर में हम लोग हर एक टैग को डिफाइन करते हैं जिसको हम स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं। तो टेबल तो स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग स्क्रीन पे ही दिखाना चाहेंगे, तो टेबल को हम लोग बॉडी टैग के अंदर में डिफाइन करेंगे। तो टेबल के अंदर में बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट हमारा होता है टेबल, दूसरा कंपोनेंट हमारा होता है टेबल रॉ, और तीसरा कंपोनेंट हमारा होता है टेबल डेटा। 3 तरह के कंपोनेंट हमारे पास होते हैं। इसके बारे में यहाँ जिक्र भी किया गया है, जिसको आप लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम लोग टेबल टैग को यहाँ डिफाइन करेंगे। मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू नहीं समझा रहा हूँ बाबू, मैं आपको डायरेक्ट प्रोग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ, जिसके जरिए आप आसानी से समझ पाएंगे। क्योंकि अगर डेफिनेशन के जरिए मैं समझाऊंगा तो आप लोग समझेंगे कि सर क्या बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग टेबल और टी आर मतलब टेबल रॉ, टेबल रॉ के अंदर में हम लोग इसको ये करेंगे, डिफाइन करेंगे। समझ गए? तो टेबल रॉ के जरिए जब भी हम किसी चीज़ को डिफाइन करेंगे तो टेबल रॉ हम बना लेंगे, तो टेबल के अंदर डेटा भी होना चाहिए। टेबल बनाने के बाद हम लोग को टेबल के अंदर कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा ना। तो TD टैग डायरेक्टली हम लोग को डेटा इनपुट करने का प्रोसेस देता है, डेटा इनपुट करने का फंक्शन देता है। तो पहले टेबल लिखेंगे, टेबल के बाद टेबल रॉ बनाएंगे, टेबल रॉ बनाने के बाद हम लोग TD टैग का यूज़ करेंगे जिससे हम डेटा इनपुट कर पाएंगे, और वही हमारा टेबल कॉलम भी कहलाता है। ठीक है, TD टैग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेबल डेटा एंड टेबल कॉलम, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा। TD टैग के अंदर में जो कुछ भी हम लोग लिखेंगे वो डेटा टेबल के सेल के अंदर में लिखा जाएगा। ठीक है, आप लोग सेल अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। एक्सेल आप लोगों को मैंने पढ़ाया था क्लास 6 में। एक्सेल में जैसे ही हम लोग सेल होता है वैसे ही हमारा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि टेबल में हमारा सेल होता है। टेबल भी हमारा एक तरह का एक्सेल ही है ना। एक्सेल में हम लोग टेबुलर फॉर्म में ही डेटा को रखते हैं, यहाँ भी टेबुलर फॉर्म में ही रखते हैं डेटा को। तो यहाँ तक सारे बच्चे समझ गए होंगे। TD टैग का काम क्या होता है ये भी समझ गए होंगे आप लोग। और TR टैग का काम होता है टेबल रॉ डिफाइन करना, कितने रॉ बनेंगे और उस रॉ के अंदर में डेटा क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे हम कोड में आपको फिर से समझा देना चाहते हैं एक बार। जैसे कि टेबल टैग हम लोग ओपन किए, बॉडी टैग के अंदर में जो भी लिखना है कोड बॉडी टैग के ऊपर आप लोग लिख सकते हैं। जहाँ टेबल बनाना होगा जिसके बाद वहाँ हम लोग टेबल टैग को ओपन कर लेंगे। टेबल टैग ओपन करने के बाद हम लोग TR टैग ओपन करेंगे, यानी कि रो नंबर 1। TR टैग का मतलब रो नंबर 1। उसके बाद रो नंबर 1 में हमारा डेटा क्या रहेगा, सेल 1 और सेल 2। TD टैग के अंदर में हम लोग लिख दिए, TD टैग यहाँ क्लोज कर दिए। और TR टैग तब तक क्लोज नहीं करेंगे जब तक हमारा डेटा वहाँ पे एंट्री ना हो जाए। तो पहला रो का डेटा हम लोग एंट्री कर दिए, तो पहला रो का डेटा एंट्री करने के बाद हम लोग दूसरे रो की तरफ करेंगे, फिर TR टैग ओपन करेंगे। यहाँ TR टैग हम लोग बंद कर दिए, TD टैग ये फर्स्ट रो हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर TR टैग ओपन किए, फिर इसमें सेल 3 एंड सेल 4 लिख दिए जो कि TD टैग के अंदर में दोनों हैं। अब यहाँ पे फिर से TR टैग बंद करने के बाद हम लोग टेबल को भी क्लोज कर दिया। तो अब इसका आउटपुट हम लोग देखेंगे। देखिए फर्स्ट सेल जो फर्स्ट TR बनाए हैं उसके अंदर क्या लिखे थे, सेल 1 एंड सेल 2। तो फर्स्ट TR का देखिए कि फर्स्ट
टेबल रो एंड टेबल डेटा यहाँ देखिए, और सेकेंड वाले का ये नीचे में देखिए सेल 3 एंड सेल 4। समझ में आ गई बात? तो ये टेबल इस तरह से हमारा काम करता है। तो इसी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है जो मैं आपको अभी समझाया हूँ। तो बेसिकली अगर हम आपको बात करें कि टीडी टैग जो हमारा होता है डेटा एंट्री के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है और कॉलम के लिए। अब जैसे कॉलम की बात की जाए, सेल 1 एंड सेल 2 फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम, इस तरह से हो गया। सेल को ही हम लोग कॉलम बोलते हैं ना, अलग अलग कॉलम, समझ गए? तो इसी तरह से अगला कोड हमारा है यहाँ, द एट्रीब्यूट बॉर्डर इज यूज टू ऐड बाउंड्री टू द सेल ऑफ द टेबल। अब एक और चीज़ आप लोग बोलेंगे सर ये डेटा थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, क्यों ना इसके अंदर हम लोग ऐसे बाउंड्री बनाते हैं। ये वाला जो आप लोग देखते हैं इसमें क्या बोलते हैं, एक्सेल वगैरह में जो देखते हैं हम लोग, क्यों ना इसके चारों तरफ से हम घेर दें। तो ये बाउंड्री बनाने के लिए हमारे पास टैग है, टैग का नाम हमारा बॉर्डर है, ठीक है। ये बॉर्डर टैग जो हमारा होता है वो बाउंड्री बनाने के लिए होता है। तो यहाँ हम लोग कर दिए टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू एन। अब टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू एन इसलिए कर दिए, एन इसका वैल्यू हो जाएगा। अब एन का वैल्यू जितना हम लोग बढ़ाएंगे उतना टेबल का वैल्यू और टेबल रो का वैल्यू बढ़ सकता है। अब वो नंबर के अकॉर्डिंग चलेगा। नंबर 1 रखेंगे तो उसका उसकी मोटाई थोड़ी सी पतली रहेगी। नंबर 2 रखेंगे तो उसकी मोटाई थोड़ी सी मोटी हो जाएगी। नंबर 3 रखेंगे तो और मोटी चारों ओर से हो जाएगी। और जैसे नंबर 10 कर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाए। तो जितना अभी हमें रिक्वायरमेंट है, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेबल बॉर्डर का साइज घटा और बढ़ा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए इसका एग्जांपल भी यहाँ पिक्सल के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। एन इज़ द नंबर इन पिक्सल फॉर द टेबल बॉर्डर। एन एक नंबर है जो कि पिक्सल के लिए, जो मैंने आपको बताया कि वो बॉर्डर के साइज को बड़ा और छोटा करता है। तो टेबल बॉर्डर में जैसे टेबल टैग का हम लोग यूज़ किए, द टेबल टैग का एट्रीब्यूट हमारा क्या हुआ, टेबल टैग का एट्रीब्यूट हमारा बॉर्डर हो गया और बॉर्डर टैग का वैल्यू क्या हो गया 5। और आपको ये भी पता है कि वैल्यू कभी भी हम लोग देते हैं तो डबल कोट्स में देते हैं, समझ गया? तो टी आर टैग यहाँ हमारा खुल गया। टी आर टैग ओपन होने के बाद जो भी डेटा हम लोग डाले थे, जैसे पिछले में डाले थे, सेम टू सेम डेटा यहाँ पे है। और नीचे में जाके हम लोग टेबल को जैसे ही क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है। टेबल का बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा वाइड है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा, यहाँ ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा होगा चारों तरफ से। तो टेबल का बॉर्डर कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है। लेकिन इसका वैल्यू अगर हम कम करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, टेबल बॉर्डर वैल्यू इक्वल्स टू 2, और वैल्यू 2 कर दिए तो देखिए इसका वैल्यू थोड़ा सा पतला हो गया, ज़्यादा डार्क नहीं दिख रहा है साइड साइड से। इसमें भी सेम इस तरह से हम लोग डेटा डाले हैं। टीडी में एक ही रो में एक ही डेटा डाले हैं। टीडी फर्स्ट टीआर टैग जो हमारा है फर्स्ट रो है उसमें एक ही डेटा डाले हैं, जिसमें रो 1 विथ ओनली 1 सेल। रो 1 जो हमारा सिर्फ एक ही सेल रख रहा है। फिर टीआर टैग को यहाँ बंद कर दिया, फिर रो 2 ओपन किया, टीआर 2 हम ऐसे लैंग्वेज में बोल रहे हैं, आप टीआर 2 लिखेंगे तो काम नहीं करेगा। टीआर सेकेंड रॉ क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे सेकेंड रॉ के अंदर में हम लोग 3 डेटा डालें, रो 2 सेल 2, रो 2 सेल 3। तो यहाँ देखेंगे इसका आउटपुट जब आया तो यहाँ पर 3 डेटा एंट्री है। सॉरी लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ 3 डेटा है, रो 1 सेल 1, रो 2 सेल 2, रो 2 सेल 3, समझ गए? उसके बाद फिर तीसरा डेटा हमारा आता है, ये टीआर टैग बंद करने के बाद फिर तीसरा सेल हमारा खुलता है, तीसरा रो खुलता है जिसमें हम लोग डेटा 2 डालते हैं। तो इसका 2 डेटा डालने के बाद इसका आउटपुट देखिए कुछ इस तरह से हमारा आ रहा है, ठीक है। इसका आउटपुट भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारा जो टेबल रॉ और टेबल डेटा का कॉन्सेप्ट है और ख़ास करके टेबल बॉर्डर का कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से हम डेटा वहाँ पे सेट करेंगे, जिस तरह से डेटा हम लोग इनपुट करेंगे, उसी तरह से टेबल का रॉ भी बनेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 रॉ है तो 2 रॉ बना हुआ है। सबसे थर्ड वाले में, थर्ड रॉ में 2 डेटा है तो 2 यहाँ बन गया। सेकेंड रॉ में 3 डेटा है, 3 डेटा बन गया। और उसके बाद फर्स्ट रॉ में 1 डेटा है तो 1 डेटा का सेल बन गया। तो यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे की ओर देख रहे हैं, लाइक इमेज यू कैन सेट विड्थ ऑफ द टेबल पिक्सल अल्टरनेटिवली इन परसेंटेज ऑफ द स्क्रीन यूजिंग द एट्रीब्यूट्स। अगर आप चाहें तो टेबल के विड्थ को भी यानी कि टेबल की चौड़ाई को भी घटा या फिर बढ़ा सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये काफ़ी अनअरेंज मैनर में है, यानी कि कुछ ज़्यादा ही चौड़ा और थोड़ा अजीब तरह से लग रहा है। इसका हम लोग अगर चाहें कि विड्थ भी यानी कि चौड़ाई भी अगर हम लोग मेनटेन करना चाहें, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे इस तरह की चौड़ाई हम लोग इसका कम करना चाहें सेम डेटा में, तो टेबल बॉर्डर का जो वैल्यू रहेगा वो तो अपने अकॉर्डिंग हम लोग 1 2 3 4 5 6 सेट कर सकते हैं। वहाँ पे ही एक और एट्रीब्यूट उसका होता है जिसका नाम है विड्थ एट्रीब्यूट। विड्थ एट्रीब्यूट में जो भी हम लोग वैल्यू देंगे उस जैसे 50% दिए हैं तो 50% ऑफ द स्क्रीन को ऑक्यूपाई करेगा, 60% रखेंगे तो 60% ऑफ द स्क्रीन, 100% रखेंगे तो यहाँ तक का पूरा स्क्रीन को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ये हमारा टेबल डेटा का बेसिकली और टेबल टैग का बेसिकली ये एग्जाम्पल हो गया। टेबल टैग के अंदर में टी आर टैग और टी डी
टैग, दो टैग होते हैं, उसके अंदर में हमें टेबल के दो एट्रीब्यूट मिले हैं। पहला एट्रीब्यूट हमारा था बॉर्डर और दूसरा एट्रीब्यूट हमारा था विड्थ। दो एट्रीब्यूट्स के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब तीसरे आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग चाहते हैं कि एडिंग कैप्शन और हेडिंग टू द टेबल। अगर हम कैप्शन और हेडिंग ऐड करना चाहते हैं तो कैसे ऐड करें। तो कैप्शन का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर नाम का हेडिंग। जैसे कि मान लेते हैं कि एक हेडिंग के बारे में तो आप समझ रहे होंगे। हेडिंग के बाद कैप्शन आपको बताते हैं। हेडिंग क्या होता है, किसी पर्टिकुलर डेटा का, जैसे आपकी इस बुक का हेडिंग जो भी आपका नाम है, या फिर इस चैप्टर का हेडिंग वो आपका हेडिंग हो गया। और उसके अंदर में सब हेडिंग होते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, नेम एंड फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे हेडिंग क्या हो गया, माय डायरेक्टरी हमारा हेडिंग हो गया, और नेम हमारा कैप्शन हो गया, फ़ोन नंबर हमारा कैप्शन हो गया। इस कैप्शन के अंदर में हमारे नाम आ गया, नेम वाले कैप्शन के अंदर में नाम हम लोग रखेंगे, और फ़ोन नंबर वाले कैप्शन के अंदर में फ़ोन नंबर रखेंगे। तो इसको यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यूज करने के लिए हमारे पास एक टैग होता है जिसको हम लोग कैप्शन टैग बोलते हैं। ठीक है, कैप्शन टैग बेसिकली हम लोग, सॉरी बाबू, हम लोग थोड़ा सा उल्टा हम इसको आप समझा दिए, हो सकता है बाय मिस्टेक हमसे हो गया है। ठीक है, यहाँ पे कैप्शन बेसिकली हम लोग हेडिंग के लिए यूज करते हैं, और हेडिंग जो होता है वो नेम वगैरह जो हेडिंग, वो हेडिंग सेक्शन में आ जाता है। कैप्शन इस टेबल का हेडिंग जो होता है उसको हम लोग कैप्शन बोलते हैं। मैं थोड़ा उल्टा समझा दिया था आपको। ठीक है, टेबल का हेडिंग हमारा कैप्शन कहलाएगा, और टेबल के अंदर जो डेटा है उसका हेडिंग हमारा हेडिंग ही कहलाता है। तो आपको पता है कि टेबल कैसे बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए हमारे पास टेबल टैग का होना अनिवार्य है। टेबल टैग जैसे ही हम लोग बनाते हैं उसके बाद टेबल का विड्थ अगर हम चाहें तो वो भी सेट करते हैं, जैसा कि आप HTML कोड में देख रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास TH टैग का इंट्रोडक्शन होता है और कैप्शन टैग का इंट्रोडक्शन होता है। दो टैग हमारे पास यहाँ पे आते हैं। पहला हमारा कैप्शन टैग होता है जो कि टेबल के हेडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और दूसरा हमारा TH टैग होता है जो कि टेबल हेडिंग के लिए, TH टैग यानी कि जो डेटा है उसके हेडिंग के लिए होता है। इसका पूरा नाम होता है टेबल हेडिंग टैग। और कैप्शन का मतलब आप समझ रहे हैं, टेबल के ऊपर जो लिखा होता है उसको हम लोग कैप्शन बोलते हैं। इसको भी हम लोग टेबल हेडिंग ही बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस के लैंग्वेज में उसको हम लोग कैप्शन बोलते हैं। समझ गए। तो अब आपको कोड के जरिए जरा हम समझाते हैं। तो यहाँ आप ध्यान देंगे, ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, टेबल बॉर्डर, टेबल हम लोग क्रिएट कर लिए, बॉर्डर का साइज 3 रख लिए, विड्थ हमारा 90%, और 90% होने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना ही स्पेस है। लेकिन 50% जैसे ही हम लोग यूज़ करते थे तो हमारे पास ऑलमोस्ट हाफ स्क्रीन बच जाता था। एक डिफरेंस यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। फिर हम लोग TR टैग के जरिए अपना टैग बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे TR टैग बनाने के बाद जैसे ही TR टैग बनाने के बाद तुरंत हम लोग TH टैग बनाएंगे फर्स्ट रॉ में हमारा, क्योंकि आपका नाम या टेबल का हेडिंग भी जो हमारा होता है वो एक तरह से आपके टैग के अंदर में ही रहेगा ना, टेबल के अंदर में ही रहता है। तो फर्स्ट रॉ में हम लोग नेम और फ़ोन नंबर डालेंगे। तो TR के अंदर में हम लोग TH टैग का भी यूज करते हैं। TH टैग इक्वल्स टू टेबल हेडिंग टैग, और यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया है नेम, और TH टैग को बंद कर दिया है। फिर TH टैग हम लोग ओपन किए हैं, फिर फ़ोन नंबर लिखे हैं। तो इसका आउटपुट आप देखेंगे, यहाँ नेम और यहाँ पे फ़ोन नंबर। आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। आप इस कोड को आप चाहो तो अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और कंप्यूटर में रन करा सकते हो। रन कराने के लिए आपको यहाँ पे प्रॉपर कोड ये नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग को HTML से स्टार्ट करना पड़ेगा, हेड बॉडी, उसके बाद ये टैग हम लोग लिखेंगे तभी हमारा ये रन करेगा। तो फिर आप यहाँ पे देखेंगे TD राहुल और TD, TR टैग यहाँ बंद करके दूसरा TR टैग खोलेंगे, राहुल और TD, राहुल यानी कि डेटा, और TD यहाँ पे बंद कर दिया। उसके बाद इसका फ़ोन नंबर जो होगा वो लिखेंगे। आने वाले लाइनों में देखिए यहाँ पे, यहाँ फ़ोन नंबर लिखा और फिर दूसरे रॉ में इसका नाम राम है और फिर इसका फ़ोन नंबर है, और यहाँ TR टैग को बंद कर दिया गया और टेबल टैग को बंद कर दिया। और कैप्शन टैग जो हमारा था उसको हम लोगों ने ऊपर में ही यूज किया था। आप देखेंगे कैप्शन माई डायरेक्टली कैप्शन, तो ये हमारा जस्ट टेबल डिक्लेयर करने के बाद ही इसको डिक्लेयर करते हैं ताकि हमारा कैप्शन वहाँ पे इनबिल्ट लग जाए। ठीक है, टेबल डिक्लेयर जहाँ करेंगे, टेबल डिक्लेरेशन हम लोग यहाँ पे किए हैं, टेबल को ओपन किए हैं, यहीं पे हम लोग कैप्शन टैग का यूज करेंगे तो हमारा ये वर्क करना शुरू कर देगा। अब हम लोग बात करते हैं एक्सेल के बारे में। थोड़ा सा यहाँ डिस्कस किया गया है। इन एक्सेल यू हैव बीन थॉट अबाउट मर्जिंग सेल। हम लोग सेल मर्ज करने के बारे में जानेंगे। मर्ज का मतलब होता है मिलाना, दो सेलों को एक साथ मिला देना। हेयर ऑल्सो यू कैन डू द सेम। यहाँ आप चाहो तो सेम काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन डिफाइन टेबल सेल डेट स्पैम ओवर मोर देन वन रो और कॉलम, जो कि मोर देन वन रो और कॉलम्स के ऊपर स्प्रेड कर सकता है, यानी 2-4 रो और
2 रो को हो, 3 रो को हो, 4 रो को हो, मिला दिया जाए, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, रो स्पिन इज़ यूज टू इंक्रीज द रो स्पिन। अब रो स्पिन जो होता है वो रो स्पिन को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। तो रो स्पिन और कॉलम स्पिन दोनों अलग अलग चीज़ है। कॉलम स्पिन जो होता है वो कॉलम को इंक्रीज करने के लिए, और रो स्पिन जो होता है वो रो को बढ़ाने के लिए, लेकिन मर्ज करने के लिए। तो हमारे पास दो और क्या मिलेंगे, दो और एट्रीब्यूट मिलेंगे। अब ये किस टैग के, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक HTML में जो भी चीज़ होता है वो या तो किसी न किसी चीज़ का एट्रीब्यूट होता है, नहीं तो वो टैग होता है। तो आखिर हम लोग को अब जानना है कि ये हमारा कॉल स्पिन और रो स्पिन आखिर किस किस चीज़ का एट्रीब्यूट है, ये कौन से टैग का एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले हम लोग टेबल डिक्लेयर किए हैं। टेबल डिक्लेयर करने के बाद हम लोगों ने यहाँ डायरेक्टरी, यहाँ पे बाय मिस्टेक आपके बुक में डिक्लेयर नहीं किया है, यहाँ डायरेक्टरी भी डिक्लेयर होना चाहिए था, जो कि डायरेक्टरी यहाँ पे लिखा हुआ है आपका माई डायरेक्टरी। तो यहाँ पे होना चाहिए था आपका, समझे, जो कि हम लोग यहाँ पे आप देखेंगे सेम टू सेम। देखिए कैप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे भी कैप्शन होना चाहिए था, कैप्शन का आउटपुट यहाँ पे दिया हुआ है, तो कैप्शन लिखा ही नहीं है तो आउटपुट आ कहाँ से गया। तो कैप्शन हम लोग लिख लेंगे अपना, जब भी आप लोग रन कराएंगे इस कोड को तो आप लोग लिखेंगे। और बाबू आप लोगों से एक और बात बताऊं कि जैसे ही रन कराते हैं आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ग्रुप में ज़रूर भेजिए। इससे आपको भी पता लग पाएगा कि आपने किया है, और मुझे भी पता चल पाएगा कि आप लोगों ने एटलीस्ट ट्राई तो किया है। और ये चैप्टर ज़्यादा हार्ड नहीं है बाबू, बिल्कुल इजी चैप्टर है, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है TR टैग। TR टैग यहाँ पे इसी में देखेंगे। TR टैग जैसे ही ओपन करते हैं उसके बाद TH में टेबल हेडिंग में नेम डाल दिए, और TH कोल स्प्रिंग यहाँ पे और ध्यान देंगे, TH कोल स्प्रिंग टू कॉन्टेक्ट नंबर। या बहुत गौर से देखिएगा, TH कॉल स्प्रिंग यानी कि कॉलम को बढ़ाने का। तो कॉलम हमारा कौन सा है, ये है कॉलम में बढ़ाने के बाद यहाँ पे वैल्यू हम लोग 2 डाल रहे हैं, तो यानी कि 2 डिजिट तक वैल्यू को बढ़ाएगा, यानी कि 2 कॉलम को साथ में मर्ज करेगा, जिसमें हम लोग कॉन्टेक्ट नंबर लिखेंगे। ठीक है, और TH टैग को बंद कर देंगे। यहाँ तक समझ गए। यहाँ 3 लिखते तो 3 यहाँ पे एक और रो होता, इसको भी वो मर्ज कर लेता। और TR टैग के अंदर में फिर वही सेम टू सेम डेटा हम लोग लिख देंगे और ये हमारा रन कर जाएगा। फिर कहिएगा कि नहीं सर अब तो ये आप कॉल स्पिन का बताए हैं, रो स्पिन का तो आप बता ही नहीं रहे हैं। तो रो स्पिन के लिए आइए हम लोग ज़रा नीचे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ TH कोल स्पिन की जगह हम लोग जस्ट रो स्पिन लिख देंगे, और उसका वैल्यू जिस तरह से हम लोग इसमें इंक्रीज किए थे उसमें भी इंक्रीज कर देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा क्या, रो स्पिन। तो रो स्पिन के बारे में भी नीचे कोड दिया गया है, सेम टू सेम कोड है, बस बदलाव जहाँ है मैं वहाँ पे बता देता हूँ आपको। बदलाव आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर को हम लोग किस में डाले हुए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर को हम लोग रो में ही डाल दिए हैं, कॉलम में ना डाल के रो में ही डाल लिए हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं यहाँ पे रो स्पिन के TH टैग में रो स्पिन को हम लोग 2 कर दिए हैं और कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। तो रो स्पिन को 2 करने का मतलब दो रो को वो मिला देगा। ठीक है, कॉल स्प्रिंट का मतलब कॉलम को स्पेन कर देगा, 2 कॉलम को एक साथ मिला देगा, 3 कॉलम को मिला, जितना भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे डबल कोट्स में जो भी वैल्यू लिखेंगे उतने को वो मर्ज कर देगा। समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग TD टैग की ओर। यहाँ पे TD टैग पे डिक्लेयर कर दिया है, जो भी डेटा वहाँ पे है वो वहाँ पे हम लोग इनपुट कर देंगे। और एक यहाँ एक्टिविटी आप लोगों को दिया गया है, इस एक्टिविटी को मैं चाहता हूँ कि आप सारे बच्चे ज़रूर परफॉर्म करें। यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है ऐसे टेबल बनाने के लिए। ठीक है, इसका कुछ कोड लिखा गया है जिसको आप लोग लिखेंगे अपने कॉपी में। ठीक, इस कॉपी में लिखेंगे और मोबाइल फ़ोन में, पहले कॉपी में लिखेंगे उसके बाद मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में लिखेंगे और इसको रन कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे टू ऐड वाइट स्पेस यू नीड टू टाइप $NBSP इन HTML। और वाइट स्पेस को, वाइट स्पेस करने का मतलब कि स्पेस ऐड करने के लिए, जो हम लोग कीबोर्ड पे बड़ा वाला बटन देखते हैं जिससे आपको हम स्पेस बार बोलते हैं, वैसा स्पेस ऐड करने के लिए हम लोग HTML में M%, एंड का साइन जो होता है उसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में M% बोलते हैं। और NBSP हमारा क्या होगा, NBSP हमारा वहाँ कोड होगा जो हम लोग टाइप करेंगे, किसी भी लाइन के अंदर में टाइप कर देंगे, किसी भी वर्ड के बाद में टाइप कर देंगे, तो वो हमारा एक वाइट स्पेस वहाँ पे छोड़ देगा, एक स्पेस हमारा छोड़ देगा HTML में। ठीक है,
तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोर एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल, यानी कि टेबल के कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। और आपका आज का होमवर्क है, ये जो कोड लिखा हुआ है इसको आप अपने कॉपी में लिखेंगे, और जो भी नोट्स आपको वहाँ पर लिखा गया है, जो भी नोट्स मैंने बताया है कि आपको लिखने हैं, और जो नोट्स कुछ नोट्स मैंने टिक आउट नहीं कर पाया है, आप उस नोट्स को भी आप लोग खुद से रेक्टिफाई करेंगे, बुक को एक बार रीड आउट करके उसको अपने कॉपी में लिखेंगे। और ये कोड का मुझे प्रैक्टिकली चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकली आप लोग मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल है उसमें करिए और मुझसे चेक कराइए, ठीक है। तो अगली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि लगभग आधे चैप्टरों की पढ़ाई हम लोग कर चुके हैं। इस चैप्टर का आधा लगभग हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो अगली क्लास में अगर ये ख़त्म हो पाता है तो उसी दिन मैं आपको एक और होमवर्क दे दूँगा आपका क्वेश्चन आंसर करने का, ठीक है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।